हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर पे रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो देख के कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। चाहे आपने वो कैब सीखी हो, चाहे आपने स्पोकन से रिलेटेड सेंटेंस मेकिंग जैसे हमने लास्ट टाइम करवाया था, या चाहे आपने ग्रामर के कुछ टॉपिक सीखे हो, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सिखाया जाएगा, जो भी एक यूनिक तरीके से, जैसे आपको हर कोई नहीं सिखाता है। मतलब मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि आपको एक नए तरीके से नई चीज सिखाने की कोशिश करूं। और आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यूज ऑफ फोर का यूज करवाने जा रहा हूं। वो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन पर्पस के लिए होगा, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दिस वीडियो ओनली फॉर स्पोकन पर्पस, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। समझ गए? तो मैं आपको, क्योंकि अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर फोर का यूज समझाने चलूं, क्योंकि फोर एक प्रेपोजिशन है जिसके काफी यूज होते हैं, और अगर मैं यूज समझाने चलूं तो मेरे को काफी कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर नॉर्मली मैं आपको समझाता हूं तो। लेकिन इस अकॉर्डिंग स्पोकन पर्पज के लिए मैं एक छोटी वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आपके लिए काफी काम भी आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेके इस वीडियो को और इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ फोर। यूज ऑफ फोर। फोर प्रेपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं? बेसिकली हम सब जानते हैं फोर जो होती है वो एक प्रेपोजिशन होती है। समझ गए? फोर जो होती है वो एक प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के बारे में हमने लास्ट टाइम भी कुछ बातें की है, जैसे कि हमने बाय प्रेपोजिशन का यूज सीखा था कि कब, कहां और कैसे बाय प्रेपोजिशन को यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं फोर प्रेपोजिशन की बात करूं तो फोर प्रेपोजिशन का टेंस में क्या रोल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, जो स्पोकन पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है स्पोकन पर्पज के लिए? कहता है ये कि फोर का सबसे पहले यूज कहाँ किया जाता है? फोर का सबसे पहले यूज किया जाता है टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। मतलब इंडेफिनिट टेंस के अंदर, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट में भी यूज किया जाता है, लेकिन आपको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फोर के यूज की बात करूं तो सबसे पहले, जैसे आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखने के बाद, उसके बाद जब फोर आएगा ना, फोर के बाद ड्यूरेशन, टाइम की ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी फोर प्रेपोजिशन के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगी, जिसका एक मीनिंग निकलता है के लिए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे फोर का मीनिंग निकलेगा के लिए। जैसे कि मैंने बोला मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, तो इस एग्जांपल के मैंने लिखा जैसे आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। भाई मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, तो फोर का मतलब यहाँ पे के लिए निकला, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। या फिर मैंने लिखा वो 6 घंटे के लिए सोता है, जैसे लिखा गया he sleeps for 6 hours। वो इंसान जो है वो 6 घंटे के लिए सोता है। या मैं लिखता हूं वो 30 मिनट के लिए दौड़ता है, तो मैंने लिखा he runs for 30 minutes। वो इंसान 30 मिनट के लिए दौड़ता है। या मैंने बोला, या फिर मैं बोलता हूं जैसे मैं 4 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, मतलब पूरे दिन में मेरा पढ़ाने का काम 4 घंटा है, तो मैंने लिखा आई टीच फॉर 4 आवर्स। तो दोस्तों, मैंने इसमें आपको बताया कि फोर प्रेपोजिशन का यूज इंडेफिनिट टेंस के अंदर, टेंसेस के अंदर, जब इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, जैसे मैं आगे बता दूंगा पास्ट में भी कैसे यूज होता है, इसका एक एग्जांपल देखें। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो फोर प्रेपोजिशन का जो यूज किया जाता है उसका मीनिंग निकलता है के लिए। यानी आप बताना चाहते हो कि आप कितने समय के लिए कौन सा काम करते हैं। जैसे आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। और अगर लिखा ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे के लिए सोता है। या ही रन्स फॉर 30 मिनट्स, वो 30 मिनट के लिए दौड़ता है। या बोला आई टीच फॉर 4 आवर्स, मतलब मैं 4 घंटे के लिए पढ़ाता हूँ। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब समझ आ गया होगा कि फोर प्रेपोजिशन का यूज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज किया जाता है। और अब अगर बात करें कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर 4 प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। एक तो होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कोई काम अभी चल रहा है। एक हो जाता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्शन का कंप्लीट होना। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं, काम अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। या मैं लिखता हूं आई हैव डन माई वर्क, यानी काम परफेक्ट हो चुका है, काम जो है मेरा वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इस चीज को परफेक्ट बोला जाता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, अगर मैं बात करूं ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, यानी काम का पार्शियल कंप्लीट होना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास ये एक रूम है और ये एक रूम है। इस रूम के अंदर 50 बुक्स रखी हैं और मैंने किसी बंदे को हायर किया कि ये 50 बुक्स उठा के इस रूम में रखनी है, ठीक है। तो उसने बोला मैं 500 रुपीज दूंगा और ये बुक्स रख दूंगा। मैंने बोला कितने घंटे में रख देगा, तो वो बोला भाई मैं 2 घंटे में रख दूंगा। उसने बोला, मैंने कहा ठीक है। तो उसने जैसे ही मैं चला गया उसने काम स्टार्ट किया। जब उसे बुक्स रखने लगा तो काम स्टार्ट हो गया, वो हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस। और अगर मैं 2 घंटे बाद आता हूं तो उसने सारी बुक्स रख दी हैं, वो हो गया परफेक्ट, यानी उसने काम कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं मान के चलो 1 घंटे के बाद बीच में टपक पड़ा, बीच में आ गया मैं, तो मैंने देखा कुछ बुक्स तो मान के चलो 30 बुक्स तो इसने रख दी और 20 बुक्स पेंडिंग है, यानी जो काम हो गया उसके लिए तो परफेक्ट यूज किया जाएगा। और जो काम हो रहा है, जो 20 बुक्स रखी जा रही है उनके लिए कॉन्टिन्यूस, तो इसी को बोला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कुछ काम तो हो गया और कुछ अभी पेंडिंग है, इसी चीज को बोलते हैं काम का पार्शियल कंप्लीट होना। तो इसीलिए इस चीज को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। यानी इस सिचुएशन के अंदर काम का पार्शियल कंप्लीट होना होता है, काम थोड़ा कुछ पूरा हो जाता है और कुछ काम पेंडिंग रह जाता है जो हो रहा होता है। तो समझ गए होंगे आई होप। तो अगर मैं बात करूं ना कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, तो इसमें यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इसका यूज किया जाता है, जिसके अंदर मैं अगर 4 प्रीपोजिशन की बात करूं ना, इसके अंदर 4 प्रीपोजिशन का मीनिंग निकलता है से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर 4 प्रीपोजिशन का मतलब निकलेगा से। जैसे मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा हूं, इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, फॉर प्रीपोजिशन प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम की ड्यूरेशन के बारे में बताएगा। यानी 2 घंटे से मैं काम कर रहा हूं, मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 घंटे से मैं क्या सो रहा हूं, मतलब वो 10 घंटे से सो रहा है, क्योंकि मैं तो सो रहा हूं, ये बात बता भी नहीं सकता ना आपको। तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल्स लिखे इसके लिए कुछ इससे रिलेटेड, जैसे मैंने पहला लिखा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन, 1 मिनट पहले मैं आपको ऐसे करवाता हूं, पहले इसका ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर लिखवा देता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING आ जाएगा, और उसके बाद उसकी फॉर प्लस ड्यूरेशन आ जाएगी, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की ड्यूरेशन। जैसे मैंने लिखा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इसके लिए लिखा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें मैंने बताया कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और अब क्या है, तीसरा घंटा स्टार्ट हो चुका है। मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और तीसरा घंटा स्टार्ट हो चुका है, समझ गए। अभी मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और तीसरा घंटा स्टार्ट, यही तो हो रहा है। 2 घंटे कुछ काम हो गया, 2 घंटे तक काम हो गया, लेकिन तीसरे घंटे का काम चल रहा है, इसीलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। और इसमें मैं लिखता हूँ वो 6 घंटे से, वो 5 घंटे से सो रहा है, इसलिए ऐसे लिख देते हैं, ही हैज
बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब वो 5 घंटे से सो रहा है। और जैसे हम बोल देता हूं वो 30 मिनट से वॉक कर रहा है, वो क्या वो कर रही है, जैसे सी से बना लेते हैं, सी हैज बीन वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, यानी इस तरह से आप कुछ इसमें यूज करेंगे, वो 30 मिनट से वॉक कर रही है। समझ गए? एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे मैंने पहले से बताया, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अगला मैंने लिखा ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, यानी उसको सोते हुए 5 घंटे हो चुके हैं, छठा घंटा चालू है, वो बंदा 5 घंटे से सो रहा है। अगला मैंने लिखा शी हैज बीन वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, यानी वो 30 मिनट से वॉक कर रही है वो लड़की, जो भी है। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से वो समझ आ जाए। ये स्ट्रक्चर भी मिटा रहा हूं मैं इसका, ये आप नोट कर लीजिएगा जब आप करो। जैसे मैंने लिखा रमन हैज बीन वॉचिंग KGF मूवी फॉर 1 आवर। भाई रमन जो है वो 1 घंटे से KGF मूवी देख रहा है, उसको मूवी देखते हुए 1 घंटा हो चुका है और दूसरा घंटा चालू है, यानी मूवी अभी तक खत्म नहीं हुई है। या फिर मैं बोलता हूं रानी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी रानी को कुकिंग करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, वो 2 घंटे से कुछ ना कुछ कुक कर रही है किचन के अंदर, और तीसरा घंटा उसका चालू है। तो मैं तीसरा घंटा चालू आपको बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कुछ काम पार्शियल, ये काम कुछ काम तो हो चुका है और कुछ काम अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, जिसकी वजह से इसको पार्शियल कंप्लीट बोला जाता है एक्शन का। तो कोई भी एक्शन है जिसका पार्शियल कंप्लीट होना, उसी को बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो आगे हम यूज करेंगे। इस तरह आप यूज करोगे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, ये तो आपको आई होप समझ आ गया होगा जो मैंने समझाना चाहा है, समझ गए। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? काम का कंप्लीट हो जाना, यानी वो काम, वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट इसलिए तो बोला जाता है। परफेक्ट होता क्या है? कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका उसी को परफेक्ट बोला जाता है। जैसे मैंने ये काम कर लिया है, मैं पढ़ चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैंने ये काम कर लिया, मैं खाना खा चुका हूं, इस तरह यूज किया जाता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, जो नॉर्मल होता है, समझ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल इससे रिलेटेड ही लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। इसका एक एग्जांपल लिखूं क्योंकि मेरे को इसमें आपको फॉर का यूज सिखाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर का यूज कैसे किया जाता है। अगर इसके अंदर इसमें फॉर के यूज की बात करूं ना, तो इसके बाद क्या आएगा? 4 आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद, 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगी, टाइम ड्यूरेशन आएगा, जिसके अंदर 4 का मीनिंग निकलता है इतना समय हो चुका है। इसके अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मैं ये इसका मीनिंग निकलता है 4 का, इतना समय हो चुका है। देख रहे हो भाई, 4 अपनी अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग मीनिंग दे रहा है। अगर इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैं बात करूं तो वो के लिए मीनिंग दे रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि से का मीनिंग दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं अगर परफेक्ट टेंस के अंदर, तो वो कह इतना समय हो चुका है, समझ गए। तो यानी प्रेपोजिशंस होती है वो मीनिंग के अकॉर्डिंग चलती है। कहीं आप रट्टा मारने चले जाओ कि 4 का यूज सिर्फ के लिए नहीं, भाई से भी मीनिंग निकलता है, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा भाई मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अगर मैं ये बात लिखता हूं ना तो मैंने लिखा आई हैव टॉट फॉर
2 आवर्स। मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मतलब मैं कब से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, समझ गए। और अगला एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years, जैसे मैंने ये लिख दिया, उस इंसान को इस कंपनी के अंदर काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। वो जो इंसान है वो इस कंपनी में काम कर रहा है और उसको इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर रियल लाइफ में बोलते हैं, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता भाई मेरे को तो इस कंपनी में काम करते हुए ना 5 साल हो गए। कहता अच्छा अच्छा, मतलब तेरे को 5 साल से तू यहीं पे काम कर रहा है, समझ गए। वो कहना चाह रहा है कि उस इंसान को उस कंपनी के अंदर काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं, समझ गए। ये 2 एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि आई हैव टॉट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से, मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। और ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years। अब एक एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, आई हैव वॉश्ड माई कार फॉर 1 hour। मेरे को अपनी गाड़ी को धोते हुए, वॉश करते हुए 1 घंटा हो चुका है। यही मीनिंग निकलता है, मेरे को अपनी गाड़ी को वॉश करते हुए 1 घंटा हो चुका है। या फिर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, शी हैज वॉक्ड फॉर 2 hours। उसको, वो जो लड़की है उसको वॉक करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, समझ गए। सी हैज वॉक फॉर 2 hours। इस तरह मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर 4 का यूज किया जाता है, तो इसके अंदर यूज किया जाता है कि जब 4 प्लस ड्यूरेशन आती है तो इसका मतलब निकलता है इतना समय हो चुका है कि किसी काम को करते हुए, किसी एक्शन को चलते हुए कितना टाइम हो चुका है, एक्शन कितने टाइम से चल रहा है। जैसे आई हैव वॉश्ड माई कार फॉर 1 hour, मेरे को अपनी कार को धोते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब एक चीज और देखिएगा, मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इन चीजों को मिक्स कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 को, क्योंकि इन दोनों को मैं करने जा रहा हूं मिक्स। और यहां पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझ गए। अब देखो, जैसे मैंने ये बात बोली, मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव टॉट यू फॉर 2 hours। मेरे को तुम्हें पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, इसका मतलब ये निकलता है। और इसका दूसरा मीनिंग पता है क्या निकलता है, मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन तीसरा घंटा भी चालू है। यानी ये जो वर्क है ये प्रोसेस में है, अभी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ये काम इतने देर के लिए कंप्लीट हो चुका है। यानी पढ़ाते हुए मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं, वो 3rd hour यानी तीसरा घंटा चालू है। अभी काम पूरा हुआ है वो हुआ 2 घंटे के लिए, लेकिन तीसरा घंटा चालू और काम भी मेरा अभी चालू है। तो मैं इस बात को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। मेरे को, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये मैंने बोला मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मेरे को तुम्हें पढ़ाते हुए 2 घंटे होते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इन दोनों बातों का सेम मीनिंग और सेम सेंस निकलती है? भाई सेम सेंस ही तो है। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं भी आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं, और मेरे को पढ़ाते हुए तुम्हें 2 घंटे हो चुके हैं। तो बात तो मीनिंग तो सेम ही निकलता है कि मेरे को आपको पढ़ाते हुए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो 10 मिनट हो गए वीडियो को चलते हुए, तो मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 11 मिनट अभी चालू है, मैं तुम्हें 10 मिनट तक पढ़ा चुका हूँ, मेरे को तुम्हें पढ़ाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो मतलब मेरे को 10 मिनट तो हो चुके, दोनों ही केस में 11 मिनट चालू है, और मैं तुम्हें अभी भी पढ़ा रहा हूँ। काम पार्शियल कंप्लीट हुआ है इसके अंदर, लेकिन काम अभी चल रहा है, समझ गए आप इस बात को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों सेम सेंस देते हैं फॉर के केस में। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years। 5 years लिखा जैसे मैंने कि मेरे को इस कंपनी के अंदर काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। मतलब ये निकलता है कि मेरे को इस कंपनी में, मान के चलो दोस्त है, कहता यहाँ पे तेरे को काम करते कितना टाइम हो गया, कहते भाई मेरे को इस कंपनी में काम करते 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन होती है, आपका दोस्त आया, कहते तू यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता भाई मेरे को इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो गए। कहते अच्छा। अब एक आया दोस्त, मतलब उसने ये पूछा कि आपका दोस्त है, कहता हाँ भाई तेरे को इस कंपनी में काम करते कितना टाइम हो गया, तो आप बोलोगे मेरे को इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। लेकिन अब अगर आपसे आके कोई ये पूछता है कि आप इस कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। यानी दोनों बातों का मीनिंग सेम निकल रहा है कि आपसे अगर पूछा भी काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है, तो आप बोलोगे मेरे को इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो गए। और अगर आपसे आगे ये पूछे कि आप कितने टाइम से काम करें, तो आप बोलोगे मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। मेरे को इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं और मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। तो दोनों बातों का सेम मीनिंग और सेम सेंस निकलता है। इन दोनों बातों का और इन दोनों बातों का कहीं ना कहीं सेम सेंस निकल रहा है। ये आपको समझ आ गया। विजय से आपसे पूछ लेता है भाई कितने घंटे से पढ़ा रहा है, कहते 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तेरे को पढ़ाते हुए कितना टाइम हो चुका है, भाई मेरे को पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं क्लास को। समझ गए। तो यही समझाना चाह रहा हूं, इन दोनों का सेम मीनिंग और सेम सेंस निकलता है जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ लगते लगते कर लेते हैं यूज ऑफ सिंस, क्योंकि यो भी इसी में रोल प्ले करता है। ये छोटा सा टॉपिक है स्पोकन पर्पस के लिए, तो आपको वो भी साथ साथ करवा देता हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है तो यूज ऑफ सिंस अलग करवाना पड़ता है, लेकिन इसका 2-3 मिनट का ही काम है ना, तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। सिंस का यूज अगर जानना चाहिए आप, सिंस तो सिंस भी तो वही प्रीपोजिशन ही होती है, समझ गए। लेकिन सिंस के बाद आता क्या है, सिंस के बाद या तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा या फिर आएगी पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट स्टेटमेंट होगा किसमें यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होता है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कर लेता हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर तो होगा क्या, जैसे मैंने लिखा स्ट्रक्चर आपको याद है कि फॉर की जगह सिंस आ जाएगा प्लस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे भाई मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, यानी मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं। समझ गए, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। या इसकी जगह मैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक और पॉइंट ऑफ टाइम ले, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। सिंस 10 o'clock, जैसे मैंने लिखा सिंस 10 o'clock, मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो ये 2010 कोई भी ईयर आ जाए, कोई भी टाइम, ऐसा टाइम आ जाए जिसको पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मॉर्निंग सुबह से पढ़ा रहा हूँ, शाम से पढ़ा रहा हूँ, 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर मैं इसको मतलब पास्ट स्टेटमेंट कैसे यूज करूंगा, जैसे मैं जब से मतलब जैसे कि मैं जब से दिल्ली आया हूं तब से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इसके लिए लिखा आई हैव बीन टीचिंग सिंस। अब यहां पे क्या करेगा ये, यहां पे तो सिंस प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यहां पे ये सिंस कंजंक्शन का काम करेगा।
कंजंक्शन का काम होता है दो स्टेटमेंट को, दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को जोड़ना। तो क्योंकि इसके बाद एक पास्ट स्टेटमेंट आएगी इसलिए सिंस यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। कहीं आप सोचो कि प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है जो नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन कंजंक्शन तो अपने बाद अपना नाउन या प्रोनाउन नहीं लेता ना, वो अपनी बात या तो अपना सेम सेंटेंस लेगा, इस तरह जो सेम चीजों को तो जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम एंड कंजंक्शन है, तो इस तरह ये जोड़ेगा। तो सिंस यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा जब आगे हम कोई पास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम टू दिल्ली, जब से मैं दिल्ली आया हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम टू दिल्ली, जब से मैं दिल्ली आया हूं तब से मैं पढ़ा रहा हूं। ये बात आप समझ गए कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पास्ट स्टेटमेंट क्या होती है। पॉइंट ऑफ टाइम लिखेंगे तब सिंस जो है वो प्रीपोजिशन का रोल प्ले करेगा, लेकिन अगर मैं इसमें पास्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ उसमें कंजंक्शन का काम करता है सिंस। तो कंजंक्शन आपको मैंने छोटे शब्दों में बता दिया, जो दो एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो सब्जेक्ट्स क्या, जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, इन चीजों को जो जोड़ता है। समझ गए आई होप। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, भी मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। मान के चलो मैं 2010 में दिल्ली आया था, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम टू दिल्ली, भी जब से मैं दिल्ली आया हूँ। ये दोनों पास्ट ऑफ टाइम हो गए, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पास्ट स्टेटमेंट हो गई। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी सिंस 10 o'clock, भाई सुबह 10 बजे से मैं ये मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी सिंस 10 o'clock। ये आपको समझ में आ गया भी मैं सुबह 10 बजे से मूवी देख रहा हूँ, मैं सुबह 10 बजे से मूवी देख रहा हूँ, या मैं जब से दिल्ली आया हूँ तब से मूवी देख रहा हूँ, ये तो आप कह नहीं सकते ना। तो आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी सिंस 10 o'clock, मैं इस टाइम से ये मूवी देख रहा हूँ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जब से दिल्ली है तब से मूवी देखे जा रहे हैं, आप दिल्ली आए कई साल हो गए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम का यूज किया जा सकता है। समझ गए। अब करवाता हूँ आपको पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये कैसे यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा, अब इसके बाद लिखता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर यूज कैसे किया जाएगा, इसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी यूज करूंगा इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा आई हैव रिटन 7 बुक्स सिंस 2015, भाई 2015 से लेकर अब तक मैंने 7 किताबें लिख ली हैं। ये मीनिंग निकल रहा है भी 2015 से लेकर मैंने अब तक 7 किताबें लिख ली, यानी मेरा काम है बुक्स लिखना, मैं एक राइटर हूं और मैंने अब तक यानी 2022 चल रहा मान लेते हैं, मान के लेते हैं चल ही रहा है, तो मैंने अब तक ना 7 किताबें लिख ली 2015 से लेकर, क्योंकि मैं राइटर हूं, मैं बुक्स लिखता हूं। और अगर मैं इसी बात को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिए कि ये बात ध्यान देने वाली है। आई हैव बीन राइटिंग 7 बुक्स सिंस 2015। इस बात की जरा सेंस निकालिएगा भी क्या कहना चाह रहा है। भी मैं 2015 से लेकर अब तक भी 7 किताबें लिख चुका हूं, और दूसरे में कह रहा है कि मैं 2015 से लेकर ना 7 किताबें लिख रहा हूं। भाई ऐसा कैसे संभव है कि आप 7 किताबें एक साथ लिख रहे हो? मीनिंग तो ये नहीं करता है मैं 7 किताबें लिख रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं, मैं भाई ना दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, आई हैव वॉच्ड 10 movies since 10 movies नहीं 3 movies कर लेते हैं, since morning। भाई सुबह से मैंने 3 मूवीज देख ली है, ये मीनिंग नहीं करता है। भाई सुबह से कहता, सुबह से क्या कर रहा है भाई, कहता मैंने सुबह से ना 3 मूवीज देख ली है। तो दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कॉन्टिन्यूस के अंदर, आई
हैव बीन वॉचिंग 3 movies since मॉर्निंग। एडजस्ट करना मॉर्निंग ऐसे लिखा है क्योंकि छोटा आपको बताइए जगह कम पड़ेगी। आई हैव बीन वॉचिंग 3 movies since मॉर्निंग। भाई इसका मतलब पता क्या निकलता है कि बंदे के सामने 3 टीवी लगे हैं, 3 LEDs लगी हैं और वो तीनों के अंदर मूवी देख रहा है साथ। कोई भी चल रही है, शोले चल रही है, जो भी चल रही है, KGF चल रही है, कोई भी, तो वो कह रहा है मैं सुबह से लेके ना मैं 3 मूवी देख रहा हूँ। यानी वो बंदा तीनों मूवी एक साथ देख रहा है सुबह से, उसने एक मूवी नहीं देख रहा है। अब ये बात, इस बात की तो सेंस निकल रही है, आई हैव वॉच्ड 3 movies since मॉर्निंग। मैंने सुबह से 3 मूवीज देख ली है। सुबह से मॉर्निंग से लेकर मान के चलो मॉर्निंग 7 बजे देखने लगा है, शाम को 7 बज गए, तो 3 मूवी देखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सुबह से लगे और 3 मूवीज देखते जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब हो गया बंदा पागल हो चुका है और सुबह से लेकर शाम तक वो 3 मूवीज एक साथ देख रहा है। इसमें क्या लिख रहा है, आई हैव बीन राइटिंग 7 books since 2015। समझ गए भाई? इसमें तो ये लिखा कि मैंने 2015 से लेके ना 7 किताबें लिख ली बंदे ने, राइटर है। लेकिन इसमें कह रहा है मैं 2015 से लेके ना 7 किताबें एक साथ लिख रहा हूँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो श्री गणेश थे वो तो चलो दोनों हाथों से लिखते थे, वो तो क्या पता 2 किताबें लिख भी देते, लेकिन उनके केस में तो 2 बुक्स होती है ना, 3 तो इनको केस में भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो 7 किताबें लिख रहा हूँ भाई, जैसे मेरे को 2 ही हाथ है, मैं तो दोनों हाथों से भी नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 7 किताबें आप एक साथ नहीं लिख सकते कंटिन्यू, 3 मूवीज आप एक साथ नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल यार मान के चलो आपके दोनों हाथ हैं, आपको मान के चलो झाड़ू भी लगाना और पोछा भी लगाना है, मोपिंग भी करनी, तो क्या आप दोनों काम एक साथ कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। कॉमन सेंस की बात है, 2 एक्शन एक साथ नहीं कर सकते आप इस सिचुएशन के अंदर, वो भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है भाषा के अंदर कि 2 कोई भी काम एक साथ नहीं हो सकते। और इसी वजह से इस चीज को ना गलत माना गया कि ये काम पॉसिबल नहीं है और ना ये काम पॉसिबल है। हालांकि ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है कि इसने 2015 से लेके 7 किताबें लिख ली है और इसमें लिखा गया है कि वो 3 मूवीज देख ली है भाई सुबह से। तो ऐसा पॉसिबल है, आपको भी पता है। या फिर मैं लिख देता हूँ, मैं जैसे मतलब मैंने ना सुबह से लेकर शाम, मैं सुबह से लेकर ना 2 लेटर लिख रहा हूँ। तो अच्छा भाई 2 लेटर एक साथ लिख रहा है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सुबह से लेकर 2 लेटर लिख चुका हूँ, ये तो पॉसिबल है। तो इस तरह चीजों को जब प्रैक्टिकली लेके चलोगे ना तब आपको सिंस का ये यूज समझ आएगा। तो सिंस के इस यूज को सीखने के लिए थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा भाई यार प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मोपिंग वाला और झाड़ू वाला एग्जाम्पल लिया था ना, तो उसी अकॉर्डिंग आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक हाथ से रोटी बना लोगे, एक हाथ से सब्जी बना लोगे? इम्पॉसिबल है ना। एक हाथ से मतलब दोनों हाथों से कंटिन्यू काम नहीं कर सकते आप, 2 एक्शन एक साथ नहीं कर सकते। या 4 मूवीज चल रही है एक साथ आपके सामने, तो हाँ आंखें तो एक चीज की तरफ फोकस कर पाएंगे आपकी, दिमाग तो एक ही है ना आपका, तो एक ही काम कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर आपको ये समझाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इस तरह इसका यूज होता है जो गलत होता है। और परफेक्ट के अंदर क्योंकि काम परफेक्ट हो चुका है, तो अगर काम परफेक्ट हो चुका है तो वो चीज सही होती है। आप इस बात को समझते हैं। मेरे को भी इतने तो समझदार होते होंगे बच्चे, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं। हमारे टाइम तो भाई बात अलग थी, तो हम छोटे तो इतनी बातें कौन समझाता था। तो आपको चीजों को लाइटली लेके नहीं चलना। और कहीं तुम ये समझो सुबह उठो कहता माँ, वो जादू मूवी देखी कहते माँ मेरे को सब दिख रहा है, माँ सब दिख रहा है माँ। तो भाई यहाँ पे जादू नहीं है, कहीं तुम सुबह उठ माँ मेरे को 4 का यूज समझ आ गया माँ सपने में। तो भाई ऐसे इंग्लिश बोलनी भी नहीं आएगी, ऐसे आप इंग्लिश सीख भी नहीं सकते। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए आप इन चीजों को समझिए और अपना दिमाग लगाइए। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे मेरे सामने केस आया था कि आजकल के टाइम में बच्चे, मैं खासकर लड़के और लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूँ, क्या करते हैं भाई BFGF के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब देखो आपके बाबू है, आपके सोना है, भाभी जी है या भैया जी जो भी है, बात करते हैं क्या होता है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते भाई, नॉर्मल सी बात है भाई। उस टाइम पढ़ाई पे ध्यान कम हो जाता है, परिवार से ध्यान हट जाता है, तो हम क्या करते हैं अपने पेरेंट्स की केयर खो देते हैं, मतलब पेरेंट्स की केयर करना बंद कर देते हैं। नॉर्मल भाई ये चीजें मेरे साथ भी हुई है प्रैक्टिकली, इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीज होती है कि पेरेंट्स की केयर करना बंद कर देते हैं, अपनी पढ़ाई की ध्यान देना बंद करते हैं, घर के काम काज में ध्यान बटाना या हाथ बटाना वो चीजें हम कम कर देते हैं। होता क्या है भाई साहब, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, आपके जो बाबू है जो कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया, कोई बिजनेस करने लग गया, वो उनके साथ फरार हो जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो गई, वो तो उसी तरफ अट्रैक्ट होगा जो बंदा आगे चलकर तो सक्सेस दिखेगा। तो कहते हैं ना कि भाई अगर आप इस एज में हैं
तो सबसे पहले आप अपने सक्सेस की तरफ भागो, ना कि इन चीजों के पीछे। अगर आप इन चीजों के पीछे भागोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो इस चीज में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये चीज आप कहीं भी देख सकते हो, गली मोहल्ले में देख लो भाई, ये सस्ते आशिक बैठे रहते हैं, ऐसे ही रोते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो यार, हमारे भी आसपास बहुत से मिल जाएंगे। अब क्या बताऊं उनके बारे में, अब उनके बारे में नाम लेने का मन नहीं करता, फिर क्योंकि वो सर आप तो नाम लेके बदनाम कर रहे हो बच्चों को, तो ऐसे नहीं किया जा सकता। तो प्लीज अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और इन चीजों से जितना हो सकता है दूर रहें। ये चीजें तब अच्छी लगती है ना, पता है, मान के चलो आप मूवी देख के आते हो, आपने यूट्यूब पे फ्री की मूवी देख ली और कहते मूवी बोरिंग है भाई। जब तुम जाके कोई एमबीएस मॉल के अंदर 2000 रुपए की टिकट देख के ये मूवी देख के बोलोगे ना बोरिंग है, जो तुम्हारी औकात होगी ना मूवी देखने की, वो वाली मूवी देखने की, जैसे अंबानी बोल सकते हैं बात, बोरिंग मूवी है, मजा नहीं है देख के। भाई तुम यूट्यूब पे फ्री की मूवी देखते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेते हो, अरे यार मूवी अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं बोला जाता। हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, और किया है तो भाई हमारी कमी है। तो सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाओ कि किसी चीज को बोरिंग बोल सको। किसी चीज को अगर तुम बोरिंग बोलना चाहोगे, इसका मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट मनी है उस काम को करने के लिए। और सफिशिएंट मनी का मतलब क्या होता है कि औकात से ज्यादा मनी ये होता है, तब किसी चीज को बोरिंग बोला। तो ऐसे नहीं बोला जाता, अरे ओडी मेरे को पसंद नहीं है भाई, तेरी औकात नहीं है लेने की। फिलहाल तो हमारी भी नहीं है, लेकिन आप कह नहीं सकते ओडी मेरे को पसंद नहीं है। हाँ तो भाई पसंद ऑल्टो भी नहीं होगी। इसीलिए कहने का मतलब आप अपनी सक्सेस के पीछे भागो, ना कि इन चीजों के पीछे जो आपको बर्बाद कर रही हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी बच्चा इस बात को दिल पे ना ले, क्योंकि एक समझाने का, कई बार बच्चों को डांट के भी समझाया जाता है प्यार से, क्योंकि जब दिल पे लगती है ना तो बात, वो चीजें हमेशा ना राइट वे में जाती है। क्योंकि हमारे टीचर पता है क्या पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे हम अभिषेक सर से, कहते सर बेटा दिल पे लग रही है। मैं कहा हाँ सर। कहते बेटा लगनी चाहिए तभी तो आगे बढ़ पाएगा। और मतलब बाकी टीचर्स जी हैं, मतलब उन्हीं की वजह से आज कुछ ना कुछ कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कुछ बन पाऊँ। तो इसी से रिलेटेड। और दोस्तों जैसे कि बता देता हूँ आपको, जैसे मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पेज को जरूर से जरूर फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे वो कैप डाली जाती है। और कुछ जैसे मतलब जो भी होता है नया नया, जैसे आज क्या है, कल क्या है, जो आज के दिन कोई स्पेशल डे है, तो उनसे रिलेटेड जानकारी भी आपको दी जाती है। तो इन चीजों की आप तरफ ध्यान दीजिए, वो कैप डाली जाती है। कुछ और इंटरेस्टिंग भी देखेंगे, आगे डालने की कोशिश करेंगे, वो चीजें भी हम डालेंगे। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करेंगे तभी तो हम आगे कुछ और कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक किया करें, आगे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो भी पसंद आ गई होगी। फोर का यूज आपको और सिंस का यूज सिर्फ करवाया है, तो स्पोकन पर्पज के लिए वो आपको समझ आ गया होगा। और हाँ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।